मौला मुश्किल कुशा मौलाए कायनात उस हस्ती का नाम है जिनको बचपन ही से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत बाबरकत नसीब हुई। बल्कि मौला पाक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा के बेटे, चूंकि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की कई बीबियां थी, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की कई बीबियां थी, लेकिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की वो बीवी जिनका नाम फातिमा आया है, तो उनके दो बेटे थे। एक का नाम अब्दुल्ला था जो हुजूर के वालिद हुए, और एक का नाम अबू तालिब था जो मौलाए कायनात के वालिद हुए। इस तरह से ये सगे चचा होते हैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौलाए कायनात के वालिद। तो चूंकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा जान जब दुनिया से तशरीफ ले गए तो उस वक्त अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की उम्र शरीफ 10 साल थी। तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब को यह फिक्र हुई कि मेरे बाद मेरे इस पोते का जिम्मा किसको दूं। तो चूंकि आपके 10 बेटे थे, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे, जिसमें से हजरत अब्दुल्ला का विसाल हो गया था तो 9 बचे। तो आपने सोचा कि जो सगा चचा है हजरत अबू तालिब, सगा चचा है, मैं उसी को सौंपूं। और दूसरी बात यह भी थी कि जनाब अबू तालिब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत फरमाते थे, बचपन से मोहब्बत थी। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हजरत अबू तालिब से फरमाया कि मैं अपनी ये अमानत तुम्हें सौंपता हूँ। तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल की उम्र से उनके घर में रहे और शादी तक रहे। फिर शादी के बाद जनाब खदीजतुल कुबरा के यहाँ गए। तो अब मौलाए कायनात चूंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ जब 30 साल की हो गई, यानी हुजूर की शादी को 5 साल हो गए, तब मौलाए कायनात की विलादत हुई। और मौलाए कायनात माँ की गोद के बाद, मौलाए कायनात माँ की गोद के बाद सबसे पहले किसी की अगर गोद में गए हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद, पहली मर्तबा माँ की गोद के बाद। चूंकि इमाम हाकिम अपनी मुस्तदरक में लिखते हैं कि आपकी विलादत काबतुल्लाह में हुई। इसी तरह से शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने भी मदारिजुन नबुवा में लिखा है कि आपकी विलादत काबतुल्लाह में हुई। इसी तरह अल्लामा अब्दुल रहमान जामी ने लिखा कि आपकी विलादत काबतुल्लाह में हुई। इसी तरह सैयद मोहम्मद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब नज़्मुल आली में लिखा कि आपकी विलादत काबतुल्लाह में हुई। इसी तरीके से शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी ने इजालतुल खिफा में लिखा कि आपकी विलादत काबतुल्लाह में हुई। यानी अहले सुन्नत की बहुत सारी कुतुब के अंदर है कि आपकी विलादत बासआदत मौलाए कायनात की विलादत काबतुल्लाह शरीफ के अंदर हुई। और जब काबतुल्लाह शरीफ में विलादत हुई, हैरत की बात यह है कि पूरी कायनात काबे को देखने के लिए पूरी कायनात इतने लंबे लंबे सफर करती है, लेकिन अली वो हैं जो आए थे काबे में, मगर काबे में आकर भी आपने काबे को नहीं देखा, बल्कि आपने आंखें बंद रखी। 3 दिन तक मौला अली की वालिदा काबतुल्लाह शरीफ के अंदर रही। और जब बाहर निकली है काबतुल्लाह शरीफ से तो अपने शौहर से कहा कि बच्चा आंख नहीं खोलता, शायद नाबीना है। दोनों मियाँ बीवी परेशान हो गए। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने अभी ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, आकाए करीम तशरीफ लाए, चचा को और चची को दोनों को परेशान देखा। क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चची को फरमाते थे, ये मेरी सिर्फ चची नहीं है बल्कि ये मेरी माँ है। मेरी माँ के बाद सबसे ज्यादा जिसने मुझे माँ का प्यार दिया है वो अली की माँ फातिमा बिनते असद है। हुजूर अलैहिस्सलाम उनको अपनी माँ कहते थे। जब उनको परेशान देखा तो पूछा, चची परेशान क्यों है, चचा परेशान क्यों है? तो उन्होंने कहा कि बच्चा पैदा हुआ, तुम्हारा भाई आया है, लेकिन आंख नहीं खोलता, शायद नाबीना है। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लाओ मेरे भाई को मेरे पास दो। और जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी गोद में लिया तो अली मुर्तजा ने आंखें खोल दी। सबसे पहले जिसका चेहरा देखा, चेहरा मुस्तफा देखा, आकाए करीम का चेहरा देखा, यानी कि हुजूर की गोद में। उसके बाद जब आपकी उम्र कुछ बड़ी हो गई तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्बास से कहा, ये भी चचा लगते हैं, चचा है हुजूर अलैहिस्सलाम के। तो हज़रत अब्बास से कहा, चचा जनाब अबू तालिब की माशी पोजीशन इन दिनों कुछ ठीक सी मालूम नहीं होती और उनके बच्चे ज्यादा हैं, तो एक काम करते हैं कि उनके बच्चों को हम बांट लेते हैं और उनकी परवरिश हम अपने जिम्मे पे ले लेते हैं। तो जनाब अकील, मुस्लिम बिन अकील के वालिद, ये भी हज़रत अबू तालिब के बेटे थे,
तो ये उन्हीं के पास रहे। तालिब और अकील ये दोनों उन्हीं के पास रहे। हजरत जाफर को हजरत अब्बास ने ले लिया, जाफर इब्न अबू तालिब को हजरत अब्बास ने ले लिया और मौलाए कायनात को हुजूर ने ले लिया। इस तरह बचपन से ही हुजूर अलैहिस्सलाम की परवरिश में आ गए। इसीलिए मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने कभी बुत परस्ती नहीं की। आपने कभी किसी बुत की इबादत नहीं की। वो सारे रज़ाइल अखलाक, वो सारी गंदगियां जो अरब में जहालत के दौर में मशहूर थी, मौलाए कायनात का दामन उससे कभी गंदा नहीं हुआ, इसलिए कि वो शुरू दिन से हुजूर अलैहिस्सलाम की निगरानी और परवरिश में थे। बयान किया जाता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पीर के दिन वही नाजिल हुई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पर पीर के दिन वही नाजिल हुई और मंगल के दिन हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ दो लोगों ने नमाज पढ़ी। एक का नाम खदीजा था, दूसरे का नाम अली था। पहले नमाजी जिनको अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ, बल्कि हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास एक ताजिर आया। वो ताजिर कहते हैं कि मैं तिजारत के लिए आया तो मैंने देखा एक जवान आया और आने के बाद उसने आसमान की तरफ निगाह की और उसके बाद फिर उन्होंने हाथ बांध लिया। फिर उसके बाद एक खातून आई, वो जो है वो उनके पीछे खड़ी हो गई और एक बच्चा आया छोटा सा, वो उनके साथ खड़ा हो गया। तो मैंने अब्बास से पूछा ये कौन है? तो कहा ये मेरा भतीजा मोहम्मद है और ये पीछे जो खातून खड़ी है उसकी बीवी है और ये जो छोटा बच्चा है ये मेरा दूसरा भतीजा है, उसका नाम अली इब्न अबू तालिब है। तीन लोग नमाज पढ़े थे। उन्होंने कहा, तो कहा कि ये कौन, ये क्या है? तो ये इबादत करते हैं, इनका ख्याल ये है कि ये अल्लाह के नबी हैं और ये दीन लेकर के आए। ये वो रावी बयान फरमाते हैं। इस वक्त तो रावी का नाम मेरे जहन से निकल रहा है, दौरान गुफ्तगू आएगा तो मैं वो नाम आपकी खिदमत में पेश करूंगा। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मंगल के दिन, पीर को वही का नुज़ूल हुआ, मंगल के दिन इन हजरात ने हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ नमाज पढ़ी। क्योंकि जब नमाज फर्ज नहीं हुई थी, पंज वक्ता नमाज, तब भी अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम जो है वो यानी पंज वक्ता नमाज के फर्ज होने से पहले भी मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम नमाज पढ़ते थे और सहाबा किराम को नमाज की दावत देते थे। जैसा कि हबशा के दरबार में जो है वो जब पूछा गया कि हुजूर किस चीज की दावत देते हैं, तो उन लोगों ने यही कहा कि वो अल्लाह की इबादत की तरफ, नमाज की तरफ, अखलाक की तरफ और तौहीद की तरफ बुलाते हैं। तो चूंकि अभी तो हुजूर अलैहिस्सलाम को वो 27 रजब वाली मेराज नहीं हुई थी, ये उससे पहले की बात है, तो नमाज का जिक्र आया कि नहीं आया? तो ये 5 वक्त की नमाज अगरचे बाद में फर्ज हुई, लेकिन उससे पहले भी नमाज पढ़ी जाती थी और उसकी बड़ी तहकीक है। कुछ लोग कहते हैं 2 वक्त पढ़ी जाती थी, सुबह और शाम पढ़ी जाती थी। अभी उसकी तरफ हम नहीं जाते, कभी मौका मिला तो उस पर भी इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। तो मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम पहले ही दिन से अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम पर आपने जो है वो ईमान लाया। इसीलिए कहा जाता है कि औरतों में सबसे पहले अम्मा खदीजतुल कुबरा ईमान लाई, बच्चों में सबसे पहले मौलाए कायनात ईमान लाए, मर्दों में बड़ी उम्र के लोगों में सबसे पहले अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक ईमान लाए और गुलामों में सबसे पहले हजरत ज़ैद बिन हारिसा ईमान लाए। ये 4 नफूस है बड़े खुशनसीब जिनको अव्वलीन ईमान लाने का शरफ हासिल हुआ। मौलाए कायनात का जिक्र चल रहा था तो मौलाए कायनात ने बचपन ही से इस्लाम को कबूल किया, बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दावत दी कुरैश को अपने घर पर तबलीग के लिए, उनको अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए, तो उस दावत के अंदर जो है 2 लोग खाना खिलाने पर मुकर्रर थे। एक तो अल्लाह के नबी थे मुस्तफ़ा जान रहमत, दूसरे मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा थे करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। इसी तरह मौलाए कायनात हर जंग में शरीक रहे। कोई जंग ऐसी न थी जिस जंग में मौला मुश्किल कुशा शरीक न रहे सिवाय जंग तबूक के। जंग तबूक में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी जगह मुकर्रर फरमाया कि अली तुम मदीने में मेरी जगह रहोगे। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब ये सुना कि आपको तबूक नहीं आना, आपको मदीने में रहना है मेरी जगह पर, तो रोने लगे, इसलिए कि उनको बहुत प्यार था जिहाद से। कहते हैं मुझे तलवार चलाने से बहुत प्यार है। फरमाते हैं एक तो रात को जब सब सो जाए तब नमाज पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और दूसरा अल्लाह की राह में तलवार चलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बड़े शुजा थे, बड़े बहादुर थे, अल्लाह ने बहुत बहादुरी से नवाजा था। और आपका कद मियाना, खूबसूरत चेहरा और दाढ़ी ऐसी थी कि पूरा सीना जो है वो घेर लेती थी। दाढ़ी जो थी वो पूरा सीना घेर लेती थी, सीना भी चौड़ा था, बाजू भी बिल्कुल मोटे मोटे थे, और आप बहुत यानी कि बहादुरी के अंदर बेमिसाल हस्ती। सहाबे किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन फरमाते हैं अल्लाह तबारक व ताला ने अली को बहुत बहादुरी से नवाजा था। मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजह, हुजूर अलैहि सलाम ने खुद फरमाया ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। आका ने फरमाया अली की तरह कोई बहादुर जवान नहीं है और जुल्फिकार की तरह कोई तलवार नहीं है। हुजूर ने उनकी जुल्फिकार की जो है वो तारीफ बयान फरमाई अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने। तो
हजरत मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने अर्ज किया कि आका आप मुझे औरतों और बच्चों पर छोड़ करके जा रहे हैं जबकि आपको मुझे जिहाद में ले जाना चाहिए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली क्या तुम इस बात पर खुश नहीं हो कि तुम मेरे लिए ऐसे ही हो जैसे मूसा के लिए हारून थे, लेकिन मेरे बाद कोई नबूवत नहीं है। यानी मूसा अलैहि सलाम जब अपनी कौम को छोड़कर तूर पर गए थे तो आपने अपनी जगह पर हजरत हारून अलैहि सलाम को मुकर्रर किया था। फरमाया तुम मेरे लिए ऐसे ही जैसे मूसा के लिए हारून थे। फिर मौला कायनात करमल्लाहु तआला वजहुल करीम ने जिस दिन कलमा पढ़ा, जो हुजूर के साथ रहे, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐसा साथ निभाया कि कहीं पर मौला कायनात को आप गैर हाजिर न पाएंगे। जैसे आपकी उम्र 7 या 10 साल की थी, अल्लाह के हबीब अलैहि सलाम ने फरमाया उसी दावत में जो रिश्तेदारों को, खानदान के लोगों को दावत थी, अल्लाह का हुक्म था कि रिश्तेदारों को बुला के डरा। तो आका ने पूछा तुम में कौन है जो अल्लाह की राह में मेरी मदद करेगा? सब चुप थे, कोई कुछ नहीं कहता था। तो मौलाए कायनात उस दिन भी इत्तेफाक से आपकी आंखों में आंसू चश्म था, यानी कि आपको जो है वो आंख आपकी आई हुई थी, तो पतली पतली टांगे थी, दुबला पतला वजूद था, बचपने का आलम था। खड़े होते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह मैं आपकी मदद करूंगा। हुजूर फरमाते हैं कि तुम बैठो। आका अलैहिस्सलाम बड़ों में से किसी को चाहते थे। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर इन्होंने यही कहा, फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर हुजूर इन्होंने यही कहा। तो वो मजाक उड़ाने लगे, ये देखो एक ये मदद के लिए पुकारते रहे, इनकी मदद के लिए कहते हैं। लेकिन दुनिया देख रही थी ये छोटा सा बच्चा अली है, हुजूर की निगाहें नबूवत देख रही थी ये फातिह खैबर है। उसके बाद आप देखें जब इस्लाम की खातिर पहली जंग हुई, इस्लाम की खातिर जब पहली जंग हुई तो जंग बद्र आप उसमें सुन चुके हैं। तो उसमें 3 लोग निकल करके आए थे, उतबा, शैबा और वलीद। 3 लोग निकल के आए थे। उन्होंने तीनों ने कहा हमारा मद्दे मुकाबिल भेजो। तो अंसार के कुछ गुलाम गए, उन्होंने इनकार किया कि ये नहीं चलेंगे, हमारे मुकाबिल का भेजो, हम इनको नहीं पहचानते, कुरैश में से किसी को भेजो, मक्की में से किसी को भेजो। तो फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सबसे पहला नाम बद्र के मैदान में भेजने के लिए जिसको पुकारा था, फरमाया अली। आका ने फरमाया अली, मौलाए कायनात आए। फिर फरमाया हमजा, फिर हजरत हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब आए। फिर फरमाया उबैदा, तो फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के दूसरे चचा के बेटे जनाब उबैदा आए थे। तीनों गए। अब आपने सुना होगा, आपको पता होगा कि पूरी जंग बद्र में 70 काफिर मारे गए। पूरी जंग बद्र में 70 काफिर मारे गए। अकेले 35 काफिरों को मारने वाली जात मौलाए कायनात की है। तन्हा अली ये मुर्तजा ने 35 को मारा। आप गौर फरमाइए, ये ताकत का हाल है, ये कुव्वत का हाल है मौलाए कायनात। उसी तरह जंग खंदक, चूंकि मैं जंग खंदक को आप देखें, जंग खंदक में किसी के साथ किसी की हाथापाई लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि खंदक खोदी गई थी जिसको गज़वा अहज़ाब भी कहते हैं। गज़वा अहज़ाब, जंग खंदक, जंग खंदक, गज़वा अहज़ाब, ये दोनों एक ही चीज है। तो जंग खंदक में खंदक खोदी गई थी, बड़ी खंदक, उसको कोई पार नहीं कर सका। एक काफिर था इब्न अब्दुल वुद, इसने खंदक पार कर लिया। जब ये खंदक पार करके आया तो इसने कहा कि ऐ मोहम्मद भेजो, मेरे मुकाबिल में किसको भेजते हो। तो उस वक्त आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब पर नजर दौड़ाई और सब पे नजर दौड़ाकर मेरे आका ने फरमाया ऐना अली, अली कहाँ है। वहां भी हुजूर इस्लाम ने मौला अली को भेजा। फिर उसके बाद अली तैयार हुए तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बहुत हुजूर की तो हर बात ही तारीखी है, लेकिन हुजूर इस्लाम ने एक जुमला फरमाया, आज मुकम्मल कुफ्र से, आज मुकम्मल कुफ्र से मुकम्मल ईमान को लड़ने के लिए भेज रहा हूं, कुल्ले कुफ्र के साथ कुल्ले ईमान को लड़ने के लिए भेज रहा हूं। और फिर मौलाए कायनात जो है वो इब्न अब्दुल वुद की तरफ गए। अल्लाह के रसूल ने हाथ उठा दिए, मौला मेरे अली की लाज रखना। लेकिन मौलाए कायनात की शान क्या थी कि जब आपने उसकी तरफ हमला किया तो धूल थी, धूल में दोनों छुप गए। अब सब देख रहे थे कि क्या होता है। उसी धूल के अंदर से, गर्द गुबार के अंदर से आवाज आई, या रसूल अल्लाह मुबारक हो, अल्लाह का दुश्मन मारा गया। जंग खंदक में मौलाए कायनात की तलवार। गोया कि हर जगह आप देखें, बद्र में सब सहाबा का हिस्सा है, लेकिन आप देखते जाएं, बद्र में, ओहद में, खंदक में, खैबर में। एक खैबर का तो आप जानते ही हैं कि खैबर में कई दिन से लड़ाई जारी थी और कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा था। परेशान होने वाले परेशान भी हो रहे थे कि भाई कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा। आका ने फरमाया कल हम परचम उसको देंगे जो अल्लाह का और उसके रसूल का मुहिब भी है और अल्लाह रसूल का महबूब भी है। कई सनद मिलने वाली थी, कई सनदें मिलने वाली थी। सब लोग इंतजार में थे, भाई सुबह बेचैन थे सब, क्या होगा, किसको मिलेगा झंडा, परचम किसको मिलेगा, किसको मिलेगा। बल्कि जब सुबह हुई तो बाज लोग अपने पंजों पे खड़े हो गए कि हुजूर हमारा चेहरा देखें तो हुजूर हमें दे दे। बाज लोगों ने यह भी कोशिश की, उनके जज्बे जिहाद था, उनका खुलूस था, उनका इखलास था कि पंजों के बल खड़े हुए। लेकिन हुजूर ने सबको की तरफ नजर उठाई, क्योंकि आज एक फैसला भी होना था कि मुहिब भी है और महबूब भी।
अल्लाह रसूल का मुहिब यानी मोहब्बत करने वाला भी है और महबूब भी है। फरमाया, और ये भी फरमाया, कल मैं जिसको झंडा दूंगा वो कर्रार है, कर्रार, वो फरार होने वाला नहीं है, वो लौट कर आने वाला नहीं है, वो कर्रार है, बढ़ बढ़ कर हमला करने वाला है। कर्रार कहते हैं पलट पलट कर हमला करने वाले को, बढ़ बढ़ के हमला। फरमाया वो कर्रार है, गैर फर्रार, वो पलट करके मायूस वापस नहीं आता, बल्कि वो बढ़ बढ़ करके हमला करता है। तो सब लोगों को ये था, शुजात की सनद मिल रही है, मुहिब्बियत की सनद मिल रही है, महबूबियत की सनद मिल रही है, और फिर फरमाया उसके हाथ पर ये किला फतेह होगा, यानी फातेह खैबर की भी सनद मिल रही है। लेकिन फिर हुआ ये कि जब लोग पंजों पे खड़े होकर के अपने चेहरे दिखाने लगे, अपने खुलूस की वजह से, अपने जज्बे जिहाद की वजह से, और तो उस वक्त मेरे आका ने सबके चेहरे देखकर फरमाया, अली कहां है, अली कहां है? तो किसी ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह बीमार है, आंखों में आशूब चश्म है, आंख आई हुई है। फरमाया बुला उसको। लोग बीमार देखकर फैसले बदलते हैं, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम का फैसला बीमारियों की वजह से नहीं बदलता। से अल्लाह ना करे अगर इमाम साहब बीमार हो जाए तो मुसल्ले पे कोई दूसरा आ जाता है, सही। इसी तरीके से हाफिज साहब बीमार हो जाए, तरावी वाले, दूसरा हाफिज खड़ा हो जाता है। बीमार को खड़ा करोगे तरावी पढ़ाने के लिए, बीमार को खड़ा करोगे नमाज पढ़ाने के लिए, बीमार को खड़ा करोगे तकरीर के लिए, मुकर्रिर बीमार है, मुकर्रिर बदल जाता है, तकरीर के लिए दूसरा आता है। इसलिए कि बीमार आदमी काम कर ही नहीं सकता, बीमार तकरीर नहीं कर सकता, बीमार नमाज नहीं पढ़ा पाएगा, बीमार तरावी नहीं पढ़ा पाएगा, तो आपको आदमी बदलना पड़ेगा। लेकिन ये तुम्हारा निजाम है, तुम बीमारी देख के आदमी बदल देते हो, ये अल्लाह रसूल का निजाम है, बीमार देख के आदमी नहीं बदल देगा। बुला उसको। मौलाए कायनात अयाज कहते हैं, मौला मुश्किल कुशा, उस दिन इतनी तकलीफ थी, आंखें खुलती नहीं थी, तकलीफ का हाल ये था, आंख खुलती नहीं थी। हुजूर अलैहिस्सलाम में, अली क्या हुआ? आका आंसू चश्म है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब लगा दिया, उसी वक्त आंखें अच्छी हो गई। मुस्तफा जान रहमत का लुआब है, उसी वक्त आंखें अच्छी हो गई। हुजूर ने अपना परचम दिया, फरमाया अली जाओ, पहले उनको दावत पेश करना दीन की, और ना माने फिर हमला कर देना। मौलाए कायनात गए। जाने के बाद अब चूंकि कई दिन से लश्कर जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, वो मजाक समझ रहे थे। मौला मुश्किल कुशा जब लेकर के गए तो उनका एक बहुत बड़ा पहलवान था। मौर्रिखीन ने लिखा है कि 100 लोग मिलकर अगर वो ऊंट के चमड़े पे खड़ा हो जाता तो वो खींचते थे तो चमड़ा फट जाता था, लेकिन वो अपनी जगह से हिलता नहीं था। उसका नाम था मरहब, बहुत बड़ा पहलवान था यहूदियों का मरहब। और वो इतना बड़ा पहलवान था कि उसके नाम से लोग कांपते थे, वो जिससे लड़ता था उससे जीत जाता था, किसी से हारता ही नहीं था वो। तो अब उसने अजराए मजाक कहा कि कौन आया है? तो नीचे से मौलाए कायनात ने कहा अली आया, अली। वो उसने सुना कि जब अली आया है तो कहा तुम्हें मालूम नहीं कि मैं मरहब हूं, मरहब। कहा नीचे आप, तुझे समझ में आएगा कौन है। मेरी माँ ने मेरा नाम अली रखा है और मुझे हैदर कहते हैं, हैदर, हैदर, मैं हैदर हूं। जब वो नीचे आया तो मौला मुश्किल कुशा करम अल्लाह ताला वजहुल करीब ने एक ही वार में, ये कोई कहानी किस्सा नहीं, सच्चाई, एक ही वार में उसके 2 टुकड़े किए। मरहब के कत्ल होने के बाद उनकी हालत खराब हो गई, उनकी कमर टूट गई। और खैबर का जो दरवाजा था, मौर्रिखों ने लिखा है कि उसका वजन 150 मन का था। मौला मुश्किल कुशा ने उसको दूसरे हाथ से उठा करके उखाड़ा और फेंक दिया। इमामुल मुतकल्लिमीन मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह तफसीर अलम नशरा में लिखते हैं कि उसके बाद वो दरवाजा जब उखाड़ करके फेंका है तो 70 लोग उसको उठा सके, 70 लोग मिलकर, जिसको एक हाथ से, दोनों हाथ से नहीं, एक हाथ से अली जिसको उखाड़ के फेंक दें, बाद में उसको 70 लोग मिलकर उठाते हैं। ये ताकत है मौला मुश्किल कुशा की, मौलाए कायनात की ये ताकत है, बड़ी शान वाली जात है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने जितनी फजीलत एहतिकादुल अहबाब में इमाम अहले सुन्नत ने हदीस लिखी है, कि बल्कि ये बात लिखी है, इमाम अहले सुन्नत ये बात लिखते हैं अपने बुजुर्गों के हवाले से कि जितनी अहादीस और जितनी रिवायात मौलाए कायनात के लिए अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई, उतनी रिवायतें किसी के लिए बयान नहीं फरमाई। मौला मुश्किल कुशा की शान ये है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सब लोग अपने अपने दरवाजे, जिनके भी दरवाजे मस्जिद नबवी शरीफ में खुलते हैं, सब अपने दरवाजे बंद कर दो, इसलिए कि मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर से किसी को भी हालत जनाबत में गुजरने की इजाजत नहीं है। कोई भी मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर जनाबत की हालत में नहीं आ सकता सिवाय 2 हस्तियों के,
जनाबत की हालत में मस्जिद नबवी में अगर कोई कदम रख सकता है, एक तो अल्लाह का नबी है जिसे मुस्तफ़ा जान रहमत कहते हैं, और दूसरे मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा है। दो के अलावा किसी को भी जनाबत की हालत में अंदर मस्जिद के अंदर आने की इजाजत नहीं दी गई। मौलाए कायनात की वो ज़ात है। मौला मुश्किल कुशा की आप कितनी शान बयान करें, वक्त आपके लिए कम पड़ेगा। उनकी मनक़बतें ख़त्म नहीं हो सकती। मैं आखिरी में उनकी मनक़बत में एक रिवायत पढ़ूंगा, लेकिन अभी जो है तुज़ के मुर्तज़वी के अंदर उस्ताज़ ज़मन मौलाना हसन रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इमाम अहले सुन्नत के हवाले से कुछ रिवायात नकल की हैं। उनका मजमून मतलउल क़मरैन से उठा करके मिन्नवान उन्होंने यहाँ पर बयान किया है। मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ, आप गौर से समाअत फरमाएं ताकि आपको पता चले कि मौला अली की शान क्या है। आज जिसकी शहादत की शब है, उस मौला मुश्किल कुशा की शान क्या है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, अब यहाँ से रिवायत पढ़ रहा हूँ, हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो बयान फरमाया मौला अली की शान में, हुजूर का फरमान है। मनक़बत मौला अली की है, ज़बान मुस्तफ़ा जान रहमत की है, और उसको हम यहाँ पर नक़ल कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, लोग मुख्तलिफ पेड़ों से हैं, लोग मुख्तलिफ पेड़ों से हैं, मैं और अली एक ही दरख्त की दो शाख का नाम है। एक ही दरख्त की दो शाख का नाम है। आका ने खुद फरमाया कि मैं और अली एक दरख्त की दो शाख का नाम है, दो टहनियों का नाम है। और फिर इमाम अहले सुन्नत उसकी तशरीह में कितना खूबसूरत जुमला लिखते हैं, फरमाते हैं, हाँ वो अली मुर्तज़ा है, शाखे मुस्तफ़ा है, लेकिन आले मुस्तफ़ा की जड़ है। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत की शाख है, ये हुजूर की शाख है, लेकिन आले नबी की, आले मुस्तफ़ा की जड़ है। कि वो कौन है जिससे सारे नबी का खानदान के खानदान चला है, नबी का पूरा के पूरा खानदान चला है, वो कोई और नहीं है, उसी को अली मुर्तज़ा कहते हैं। आले मुस्तफ़ा की जड़ है मौलाए कायनात की ज़ात। उसके बाद अल्लाह अकबर, मौलाए कायनात को अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम एक लश्कर में रवाना कर रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लश्कर में भेज रहे हैं। जब अली मुर्तज़ा लश्कर की लेकर के रवाना होते हैं और लश्कर की तरफ हुजूर भेजते हैं, तो फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम अली के मुर्तज़ा को देखते हैं, और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम अली से जो मोहब्बत करते थे, मौलाए कायनात से जो प्यार करते थे, जब मौला अली को लश्कर में जाता देखा तो हुजूर ने हाथ उठा दिए, और हाथ उठा के दुआ क्या की है, जरा इस दुआ पे लोग तवज्जो करें। आका करीम दुआ करते हैं, ए अल्लाह मुझे दुनिया से उस वक्त तक मत उठाना जब तक कि मैं अली का चेहरा न देख लूं। हुजूर दुआ कर रहे हैं। लोग कोई दुआ करते, अल्लाह मुझे उस वक्त तक न उठाना जब तक मैं गुंबदे खजरा न देख लूं। कोई दुआ करता, अल्लाह मुझे उस वक्त तक न उठाना जब तक मैं काबा न देख लूं। काबे का काबा दुआ कर रहा है, ए अल्लाह मुझे उस वक्त तक न उठाना जब तक मैं अली का चेहरा न देख लूं। ये हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है मौला अली से, मौलाए कायनात से ये मोहब्बत है। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने हर नबी की ज़ुर्रियत, अल्लाह ने हर नबी की ज़ुर्रियत और औलाद उसी नबी की पुश्त में रखी है। और आका फरमाते, मेरी ज़ुर्रियत और मेरी औलाद अल्लाह ने अली की पुश्त में रखी है। ये कौन है? मौलाए कायनात। औलाद हुजूर की है, पैदा किससे हो रहे हैं? अली मुर्तज़ा से। फिर उसके बाद मेरे आका ने फरमाया, अल्लाह के रसूल फरमाते, ए अली तू कसीम नार और जिना है, यानी अली तुम जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाले हो। क़यामत के दिन जन्नत कौन तकसीम करेगा? अली। जहन्नम कौन तकसीम करेगा? मेरे एक अजीज ने एक शेर लिखा था, हर जा अली मिलेंगे ना दामन बचाइए। मेरे एक अजीज ने शेर लिखा था, हर जा अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए। मैंने कहा कि यार मुझे ये शेर थोड़ा हजम नहीं हो रहा है। क्यों? इसलिए कि अगर जहन्नम में भी जाना है तो जहन्नम लेने के लिए भी, यानी अगर कोई इतना बदबख्त हो, कोई इतना बदबख्त हो कि वो ये फैसला कर ले कि चलो ठीक है अली को देखना गवारा नहीं, चलो जहन्नम में चले जाते हैं, तो अल्लाह ने कहा कि अली के बगैर आना तो वहीं पड़ेगा। कोई ठिकाना चाहिए तो आना तो वहीं पड़ेगा। बस बात इतनी है, आशिकों को अली जन्नत बांटेंगे और दुश्मनों को। लेकिन यह एक बात अर्ज करता हूं, मौलाए कायनात की मोहब्बत का मतलब ये नहीं, जो हर जगह मेरी ये नसीहत है सबको, आज भी फिर कहता हूं, मौलाए कायनात और अहले बैत की मोहब्बत का नाम ये नहीं कि आप सहाबा की दुश्मनी करें, सहाबा से दुश्मनी करें, उनकी गुस्ताखी करें। हम अहले सुन्नत हैं, हम अहले बैत से प्यार करते हैं और सारे सहाबा का एहतराम करते हैं, सारे सहाबा का एहतराम करते हैं, कुल सहाबा, किसी एक की भी हम तौहीन न करते हैं और न करने को बर्दाश्त करते हैं।
बल्कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हमें यही तालीम फरमाई कि जब भी मेरे सहाबा का जिक्र करो खैर के साथ करो। बल्कि यहां तो एक बहुत प्यारी सी बात भी है, बहुत खूबसूरत सी बात। एक बार सिद्दीक अकबर एक सुबह को मौलाए कायनात से मिले तो मौलाए कायनात को देख के मुस्कुराने लगे। तो मौला ने पूछा कि क्यों मुस्कुरा रहे हैं आप? फरमाया रात हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया कि अली जिसको चिट्ठी देंगे वही जन्नत में जाएगा। अली जिसको चिट्ठी देंगे वो जन्नत में जाएगा। तो मौला अली भी मुस्कुराने लगे। कहा भाई आप क्यों मुस्कुरा रहे? तो कहने लगे कि तुम्हें तो ये कहा था कि अली जिसको चिट्ठी देंगे वो जन्नत में जाएगा, लेकिन मुझसे कहा था अली जो अबू बकर से दुश्मनी करे उसको चिट्ठी मत देना। तो इसलिए हम 4 यार वाले, हमें चारों यारों से मोहब्बत, 4 यारों से मोहब्बत, हुजूर के सारे सहाबा से मोहब्बत, हुजूर के सब सहाबा का एहतराम हम पर लाजिम है। तो मौलाए कायनात के लिए आका ने अली तुम जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाले। ये हदीस कंजुल उम्माल में मौजूद है और जिसको उस्ताद ज़मान मौलाना हसन बरेलवी ने भी अपनी किताब में लिखा, जहां से मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। जन्नत और जहन्नम को तकसीम करने वाली जात अली ये मुर्तज़ा की, मौलाए कायनात की। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर, अब सुनिए, दिल थाम के सुनिए, अल्लाह ने अली को शान क्या दी। जब मक्का फतेह हुआ तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन आका? वो आका जो अपना कदम अर्श पे रखें तो अर्श की मेराज हो जाए। वो आका जो अपना कदम अर्श पे रखे तो अर्श की मेराज हो जाए। वो आका जिनकी नालैन सीधी करने में लोग अपनी मेराज तस्वुर करें। वो आका जिनकी नालैन मिले तो कहने वाले कहें जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो हाँ कहेंगे कि, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। आका के कदम का कोई अंदाजा कर सकता है? उनके कदम की शान क्या है? अर्श पे रखे, अर्श की मेराज हो जाए। अल्लाह अकबर। लेकिन वो रसूल फतेह मक्का के दिन अली ये मुर्तजा से कहते हैं, ऐ अली मेरे कंधों पे चढ़ो, ऐ अली मेरे कंधों पे चढ़ो। हुजूर ने कंधों पे चढ़ाया, अपने कंधों पे, और मौलाए कायनात को फरमाया कंधों पे चढ़ो और कंधों पे चढ़ करके इन बुतों को तोड़ दो, 5-5 कर दो। मौलाए कायनात कहते जब हुजूर ने मुझे अपने कंधों पे चढ़ाया तो मैंने अपने आप को इतना बुलंद और इतनी बुलंदी पे महसूस किया, ऐसा लग रहा था कि मैं अगर आसमान का किनारा छूना चाहूं तो छू सकता हूं। मौलाए कायनात हुजूर के कंधों पे चढ़ गए। हुजूर के कंधों पे या तो हसनैन करीमैन नजर आते हैं, ये मोहब्बत है। अपनी औलाद को हुजूर ने बिठाया और फतेह मक्का के दिन मौलाए कायनात को खड़ा किया। ये मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शान है। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद अकीद के साथ, सख्त ताकीद के साथ बयान फरमाया, ऐ लोगों जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। जिसका मैं मौला हूं उसका ये अली मौला है। और फिर हुजूर ने ये दुआ की, अल्लाहुम्मा वालिमन वालाहु व आदिमन आदाहु, ए अल्लाह जो अली को मौला माने तो उसका मौला बन जा, जो अली को मौला न माने तो उसका दुश्मन हो जा। अली मौलाए कायनात, अली मुश्किल कुशा, ये अली ये मुर्तज़ा है, शान अली ये मुर्तज़ा है, अमीरुल मोमिनीन, खलीफतुल मुस्लिमीन। फिर उसके बाद अल्लाह अकबर, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खास एजाज बख्शा जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अक़्द मवाख़ात क्या है? जब हुजूर ने हिजरत, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने जब हिजरत फरमाई तो एक मुहाजिर और एक अंसार दोनों को एक दूसरे का भाई बनाया, सबको जमा किया, ए फुला तू फुला का भाई, ए फुला तू फुला का भाई, ए फुला तू फुला का भाई, सबको एक दूसरे का भाई बनाया। अपना भाई किसी को नहीं कहा, सबको एक दूसरे का भाई बना दिया। अब मैं उस महफिल में बचा कौन? एक नबी बचे, एक अली बचे। मौला अली रोते हुए आए, या रसूल अल्लाह आपने सारे सहाबा को एक दूसरे का भाई बना दिया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। तो आका ने फरमाया अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरह, तू मेरा भाई है दुनिया में भी और आखिरत में भी। हुजूर ने जिसको भाई बनाया, गौर फरमाए। कोई कहता है भाई अपने तो फुला के भाई हैं, कोई कहता है अपने फुला के भाई हैं, अपने फुला के भाई हैं। जरा अली को तो देखो, अली ये मुर्तजा को देखो जिसके लिए हुजूर फरमाया अंता अखी, तो मेरा भाई है, फिर दुनिया, दुनिया में भी, वल आखिर, और आखिरत में भी। ये है मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजह। फिर इमाम अहले सुन्नत ने जो लिखा है, फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा में तरजीह बयन
किस मामले में? फसले क़ज़ा व रफ़े खुसूसियात के मामले में मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को ये मकाम मिला। किस मामले में? फैसला करने के मामले में। आप लिखते हैं हाँ वो कौन है जिसे फसले क़ज़ा व रफ़े खुसूमात में, देखिए आपके अल्फाज चूंकि थोड़े से यानी कि गाड़ी उर्दू में है तो वो आप उसको समझे, लेकिन ये इमाम अहले सुन्नत का कलम है। फरमाते हैं हाँ वो कौन है जिसे फसले क़ज़ा वो रफ़े खुसूमात में तमाम सहाबा पर तरजीह बय्यन हासिल है, यहाँ तक कि फारूक आज़म जैसा खलीफा बुलंद रुतबा पनाह मांगे उस क़ज़िये दुश्वार से जिसमें वो हाजिर न हो, और बार बार कहे कि अगर अली न होते तो उमर हलाक हो गया होता। ये मौलाए कायनात को अल्लाह ने फैसला करने की महारत अता की थी कि फारूक आजम कहते थे कि मैं उस फैसले से अल्लाह की पनाह मांगता हूं जिसमें अली हाजिर न हो, और फिर फारूक आजम कहते थे कि अगर अली न होते तो उमर हलाक हो गया होता। ये शान अल्लाह तबारक व तआला ने मौला मुश्किल कुशा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को अता फरमाया। ये है शान। लेकिन याद रखें हम अहले सुन्नत का अकीदा तफजील के मामले में ये है कि खलीफा बिला फस्ल अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहकीक सैयदना सिद्दीक अकबर फारूक आजम उस्मान गनी मौलाए कायनात नबी ये पाक की खिलाफत अलग तरतीब है, और जैसे खिलाफत अलग तरतीब है वैसे फजीलत भी अलग तरतीब है। हम ये मानते हैं जुज़वी फ़ज़ाइल एक पर दूसरे को, दूसरे पर एक को इस तरीके से हासिल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि माअज़ल्लाह ये फजीलतें पढ़ने के बाद हम मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजहुल करीम को शेखैन पर माअज़ल्लाह फजीलत देते हो। अस्तग़फिरुल्लाह, कतन ऐसी बात नहीं है। हम तो यही कहते हैं कि हुज़ूर मुहद्दिस आज़मीन के अल्फाज में मर्तबा हज़रत सिद्दीक का ये है सैयद, हर फजीलत के वो जामे हैं, नबुव्वत के सिवा मौलाए कायनात